काफ़ी टाइम के बाद मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से प्यार देना। और मैं अब लगभग डेली एक लेक्चर रोज़ डेली आया करेगा। अब एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे इनको। तो ये दो जो चैप्टर होने वाले हैं, ये चैप्टर एक तरीके से लिंक है एक दूसरे से ना। कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी को आप देखते रहो और उसको अच्छे से पढ़ते रहो, है ना। ये हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स रहेगी इसमें। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो होगा, इसमें दो चैप्टर कंबाइंड है, और एक तो नर्वस सिस्टम वाला, और जो दूसरा जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम, और एक है यहाँ पे लोकोमोशन। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, वो टू पार्ट्स मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको हम पढ़ेंगे, उसमें ब्रेन पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आते हैं दो सिस्टम, आते हैं तो तीन है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, और एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, बिल्कुल ही ब्रॉडली एक तरीके से कह सकते हैं, वो उसमें क्रेनियल नर्व्स भी आती है और स्पाइनल नर्व भी उसके अंदर आती है। ठीक है ना। तो अब हम इनको देख लेते हैं कि ऑटोनोमस जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या क्या कर सकता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या करता है, और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन चीज़ें आती है। ठीक है। तो देख लेते हैं। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो एक तरीके से यानी जो हार्ट रेट होता है उसको कम कर देता है, या फिर रेस्पिरेटरी जो रेट होता है उसको भी कम करता है, और जो हमारी जो धमनियाँ होती हैं, ठीक है ना, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनको संकुचित कर देता है। यानी उनका जो डायमीटर होगा ना, जो उनका जो उनकी जो एरिया होगा, जो डायमीटर होगा, जो व्यास होगा, उसको क्या करता है, कम। जैसे कि ये है, देखो यहाँ पे पहले इसका काफ़ी होती है, फिर उसके बाद कंस्ट्रिक्ट हो गया, कम हो गया, है ना। जब वो कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है ना। वहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होता है, इससे बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो तनावपूर्ण से आराम स्थिति दिलाता है। यानी सिम्पैथेटिक सिस्टम जो चीज़ करता है उसका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसको क्या करता है, वो कम। यानी हार्ट रेट इसने बढ़ाया तो वो क्या करता है, कम। हमने इसने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, वो डायलेट कर देगा, यानी एक तरह उसका व्यास बढ़ा देगा, उसको ढीली कर देगा एक तरह से, है ना। बीपी ये कर देता है कम और वो करता है ज़्यादा। ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या आती है, नर्व भी आती है, क्रेनियल नर्व आती है और स्पाइनल नर्व आती है ना। जो क्रेनियल नर्व होती है वो हमको यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। एनसीईआरटी मतलब कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो वहाँ पे अच्छे से सारी नर्व वगैरह पढ़नी पड़ती है ना। फिर ये जो होता है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर तो ये आते हैं, इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो मसल्स जो स्केलेटल मसल्स वगैरह आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, किसमें, जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें। ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है ना, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो एक सिस्टम बनाता है, कैसा, जैसे कि ब्रेन है। ये ब्रेन से कहाँ जाएगा, ये देखो जो ब्रेन होगा ना, ब्रेन से सिग्नल जाएगा। ठीक। उस ब्रेन से जब सिग्नल जाएगा, वो जाएगा हमारे एक टारगेट होगा, कुछ भी हो सकती है वो, जैसे कि मसल्स हो सकती है वो, या फिर ग्लैंड हो सकती है वो, है ना, मसल्स या फिर ग्लैंड। उस पर क्या करेगा, उसके पास सिग्नल जाएगा, और वहाँ से सिग्नल जाने के बाद वो वहाँ पे पता करेगा कि यहाँ पे हो रहा क्या। फिर उसके बाद सिग्नल उस मोटर्स, देखो ब्रेन से गया सिग्नल कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के पास। मोटर न्यूरॉन बोलते हैं हम इसको, ई फ्रेंट बोलते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं ना, ई फ्रेंट। ठीक। उसके बाद क्या होगा, जब मसल्स से या फिर ग्लैंड से सिग्नल वापस ब्रेन के पास आएगा, उसको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर
एफरेंट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत 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 ज़्यादा। तो ये होता है ना, ये इसको हम तंतु यानी फाइबर बोलते हैं ना। एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सिग्नल आना और जाना कैसा, उनके नाम क्या होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फिर जो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, एक तरीके से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, CNS जो होता है, उस पर भी, उसको भी थोड़ा सा अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं उनको, इनवॉलेंट्री क्रियाओं पर भी क्या करता है, काम करता है। जैसे कि जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, उन पर चिकनी पेशियाँ होती है, जो स्मूथ मसल्स होती है, उनके ऊपर भी वर्क करता है, ठीक है। अब विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आती है, प्लेक्सिस आते हैं ना। प्लेक्सिस भी तुम पढ़ोगे, यहाँ कोई इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेक्सिस भी होते हैं, जंगलियोन होती है जो इंसाइट के अंदर रहते हो, तंतु यानी फाइबर्स होते हैं, फिर नर्व होती है जो मैंने बताया तुम्हें ऊपर ना, ये यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व भी आती है, फाइबर्स भी होते हैं, और जंगलियोन भी होते हैं, और प्लेक्सिस भी होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इतना ही था, वहाँ पे यहाँ पे तुमको समझना क्या था, इम्पोर्टेंट था ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, प्लस ये एफरेंट और ईफरेंट, ये इम्पोर्टेंट था। अगर ये समझ में आते हैं तो हमारा, हम आगे चलते हैं अब, ठीक। अब उसके बाद आता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन होता क्या है, जो न्यूरॉन्स होता है ना, न्यूरॉन एक इम्पोर्टेंट मतलब कि कैसा सिग्नल आएगा और कहाँ कैसा सिग्नल जाएगा, वो इम्पोर्टेंट होता है ना। उसके लिए देखो, न्यूरॉन्स में क्या होता है ना, न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बॉडी पार्ट, उस बॉडी पार्ट के अंदर क्या आता है ना, ये ऊपर का जो बॉडी पार्ट है ऊपरला है ना, ये उसमें क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इम्पल्स को रिसीव करते हैं, इम्पल्स को अपने पास आने देते हैं, ठीक है ना। जो जो डॉट 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 रेड कलर की मैंने दिखा रखी है, उनको बोलते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स या फिर ग्रेन्यूल्स बॉडी, ठीक है। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं, इसको हम साइटो या सेल बॉडी बोल देते हैं, स्ट्रोमा इसका नाम होता है ऊपर का, ठीक। छोटा पार्ट होता है यहाँ पे, ये नेक वाला पार्ट होता है ना। फिर उसके बाद आता है ये, यहाँ पे स्टार्ट होती है इसकी टेल। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें इसका खुद का एक न्यूक्लियस होता है, ठीक, उसको न्यूक्लियोलस उसके अंदर होता है, और निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि निजल ग्रेन्यूल्स किस किस पार्ट में होते हैं। तो निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो होते हैं डेंड्राइट्स और बॉडी पार्ट में, बस इतने में होते हैं। जो एक्सोन पार्ट होता है उसमें कोई ग्रेन्यूल्स, निजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। क्वेश्चन ये आता है नीट में। फिर उसके बाद आता है एक्सोन। एक्सोन होती है यहाँ पर 2 टाइप्स की, 2 टाइप्स की एक्सोन होगी। एक में होगी माइलिन शीथ और एक में होगी, वो होगी बिना माइलिन शीथ की, ठीक है। तो जिसमें माइलिन शीथ होगी, देखो ये मैं इसको ना एक्सोन को मैंने कट कर दिया है ना, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में मैंने कट किया। जब हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कट करेंगे ना, यानी एक तरह जिस तरह की, जैसे गन्ना होता है ना, उसको कट कर दिया है ना ऐसा, तो क्या होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, इसमें इसमें 2 लेयर पाई जाती है ना, दिख रहा होगा तो पिंक से कलर की 2 लाइन होगी, उसमें बोलते हैं माइलिन शीथ है ना, और एक्सोन होती है अंदर। तो उस एक्सोन को मतलब घेरे रखता है माइलिन शीथ, और उस माइलिन शीथ के बाहर होती है हमारा न्यूक्लियस, और उस वहीं होती है हमारी स्वान सेल, इसकी स्वान सेल वहीं पे होती है ना, और उसके बाहर होता है एक्सोलीमा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक तरीके से, कॉन्सेप्ट है एक तरीके है। तो जो जिस पर माइलिन शीथ होगी उसके अंदर होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद बिना माइलिन शीथ का जो होता है, उसमें क्या होता है ना, उसमें माइलिन शीथ नहीं होती, लेकिन स्वान सेल और न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। तो स्वान सेल नहीं होती, बस स्वान सेल की 2 ही नहीं, सॉरी, माइलिन शीथ नहीं होती, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, अब जो जहाँ जहाँ पे माइलिन शीथ होती है, उस माइलिन शीथ किस किस होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है और कैरोटिड नर्व के अंदर होती है, ठीक है। और ये होते सफ़ेद रंग का होता है ये, ठीक। और इससे ज़्यादा तेज़ से इम्पल्स भेजी जा सकती है ना, और इससे सफ़ेद नहीं वाइट कलर का होता है, ठीक है। और जंपिंग जंपिंग वो होता है ना, जैसे कि एक मतलब कि यहाँ पे होता है ना, NOR नोर बोल दो इसको तुम, जैसे उसमें फिजिक्स के अंदर होता है, जैसे नोड ऑफ रेनवियर है ना, नोड ऑफ रेनवियर होते हैं ना, दो दो मतलब कि जो माइलिन शीथ होती है उनके बीच में ना
एक ये और एक ये और एक ये, इस तरीके से, ठीक। उसके बाहर क्या होता है फिर, नोड ऑफ, बीच में गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसमें स्वान सेल तो हो ही, मैंने पूरा अच्छे से अच्छे क्लियर कर दिया। ये एक्सोन फिर दो पार्ट, ये आगा बीच आगे डिवाइड होते हैं, उसमें से निकलती है एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं उसको, है ना। लास्ट में क्या होता है फिर, साइनेप्टिक नोब होती है ना, साइनेप्टिक नोब, ठीक। अब ये साइनेप्टिक नोब है, इसी से निकलता है यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, है ना। ये एसिटाइलकोलिन ही होता है जिसकी वजह से इम्पल्स, यानी ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है, और मैक्सिमम वर्क एसिटाइलकोलिन की वजह से होते हैं ना। आगे फिर बिना माइलिन शीट वाले मैंने बता ही दिया था कि ये ग्रे होता है, ग्रे कलर का होता है, ग्रे फाइबर होते हैं। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है ना। माइलिन शीट वाला किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड और कैरियन नर्व के अंदर है, और बिना माइलिन शीट वाला किसके अंदर होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है बिल्कुल अच्छे से ना। उसके बाद क्या होता है ना यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे कि मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मसल्स किस तरीके से होती है।